किसी अनदेखे ईश्वर में यकीन न करना कौन सा बुरा विचार है जो किसी अनदेखे ईश्वर में यकीन करने वालों को इतना बुरा लगता है कि धमकियां देने लग जाते हैं। नास्तिक आस्तिक में बड़ी बहस इस बात को लेकर है, ईश्वर है या नहीं। जब तक ईश्वर साबित नहीं होता तो उसका अलग अलग भाषाओं में किताबें लिखकर भेजना कैसे सिद्ध होगा। हम ये किस आधार पर तय कर सकते हैं कि कोई ईश्वर हमारी तरह ही सोचता होगा, उसका मन भी हमारी तरह खुशामद पसंद होगा। इससे तो यही सिद्ध होता है सभी आसमानी किताबें जमीनी लोगों ने अपनी सीमित समझ से लिखी। तो फिर इन किताबों की गलतियों और उनकी अतार्किक बातों पर सवाल करना ऐसा कौन सा गुनाह है जो इन्हें पूजने वालों को इतना बुरा लगता है कि वो जान से मारने की धमकियां देने लग जाते हैं। किसी विशेष कालखंड के लिए कही गई बातें उस समय के लिए कुछ हद तक सही होंगी, परंतु वे बातें हर कालखंड में फिट नहीं हो सकती। और जो थोड़ी बहुत सही हैं, जो रखने योग्य हैं, उन बातों का महत्व भी तब खत्म हो जाता है जब उनकी बातों को ना अपनाकर लोग उन किताबों की पूजा करने लग जाते हैं। तब किसी का विश्वास कब अंधविश्वास में बदल जाता उसे पता भी नहीं चलता। तो उन्हें आईना दिखाना कौन सा ऐसा बुरा विचार है कि लोग आपे से बाहर हो जाते हैं। ऐसे प्राणी खुद को आस्तिक कहते हैं और आईना दिखाने वालों को मुनकिर, काफिर और नास्तिक कहते हैं। ऐसी हरकतें करने वाले लोग ना तो इन किताबों पर यकीन करते हैं, ना ही किसी ईश्वर पर। वो इस गलत फहमी में जी रहे हैं कि वो ईश्वर के बड़े तगड़े हिमायती हैं, परंतु नहीं, वो तो अपने ईश्वर खुदा गोड़ अल्लाह को मानते ही नहीं। अगर मानते तो नास्तिकों के सवाल पर उन्हें गालियां, धमकियां देने और इतनी हायतोबा मचाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे लगता है, बल्कि मेरा पक्का विश्वास है कि कोई भी सच्चा ईश्वर विश्वासी और धर्म ग्रंथों को ईश्वर रचित मानने वाला व्यक्ति किसी को गालियां देने और स्वयं दंडित करने की सोचना भी पाप समझेगा। जब उसके परम पिता ने, जब उसके अल्लाह मियां ने हम जैसों के लिए नरकों की विशाल श्रृंखला बना रखी है और हर पाप के लिए यातनाओं के फांसीवादियों की तरह क्रूरतम और नीचतम तरीके पहले से कर रखे हैं, तो उनका यूं चिल्लम मचाना एकदम बेतुका है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि उनका ईश्वर मर चुका है या इन्होंने मरा मान लिया। किसी नास्तिक के ईश्वर को ना मानने से भी भक्तों को तो 72 हूर, अप्सराएं और अन्य ऐशोआराम बदस्तूर मिलेंगे ही। नास्तिक के किसी निष्कर्ष से आस्तिकों को मिलने वाला शबाब, शराब और कबाब तो कम नहीं होगा। तो इतनी हाय तौबा किस लिए? जिन लोगों का धंधा, जिन लोगों की सत्ता इन स्वार्थी किताबों पर खड़ी है, वो ऐसी बातें आम आस्तिकों के मन में बैठाते हैं कि नास्तिक कोई मूर्ख, अज्ञानी होता है, वो अधार्मिक है, वो धर्म के खिलाफ है, धर्म से उसकी रक्षा करनी है, ताकि इन किताबों पर कोई शक, कोई सवाल आस्तिक के मन में खड़ा ना हो पाए। चलिए, सबसे पहले मैं एक गलत फहमी दूर कर देता हूं जो आम आस्तिकों के मन में इन धर्म के ठेकेदारों ने बैठा रखी है कि नास्तिक कोई मूर्ख, अज्ञानी होता है। नास्तिक कोई टार्जन नहीं होता कि एकाएक जंगल से निकला है और धर्म पर सवाल खड़े कर रहा है। वो भी आप ही की तरह थोड़ा सा बेसिक ज्ञान अपने डीएनए में लेकर जन्मा था। वो भी आप ही की तरह धार्मिक कहानियों को सुनते हुए बड़ा हुआ था। फर्क सिर्फ इतना रहा, समझ पैदा होने पर उसने अपने विश्वास पर उठने वाले सवालों से मुंह नहीं मोड़ा। वो उन सवालों के जवाब की तलाश में निकला। उन्हीं सवालों से जूझते हुए जब निष्कर्ष पर पहुंचा तो नास्तिक हो गया। जो किताबें आस्तिक प्राणी अपने परिवार से या कथा पांडवों में सुनते हैं, अक्सर जिन्हें पढ़ने की दुहाई दिया करते हैं, उन्हें तो अधिकतर नास्तिक घोट कर पी चुके होते हैं। यकीन मानिए, कई लोग तो धर्म की किताबों के पास सत्य की खोज में गए और पढ़ते पढ़ते ही नास्तिक हो गए। आस्तिक लोगों के धर्म गुरु उलेमा एक लंबी लिस्ट रखते हैं, डॉक्टर्स, सेलिब्रिटीज और वैज्ञानिकों की, जिनके बारे में कहते रहते हैं फला वैज्ञानिक हमारी ये किताब पढ़कर ईमान ले आया। लेकिन इनके उलेमा इन्हें ये नहीं बताते कि कितने लोग इनकी किताबें पढ़कर नास्तिक हो गए। ऐसे में कितने ही नाम गिना सकता हूं। आर्मिन नवाबी ईश्वर को खोजते खोजते 14 साल की उम्र में स्कूल की सबसे ऊंची खिड़की से कूद जाता है ताकि अल्लाह उसे अपनी गोद में ले ले और वह जन्नत पहुंच जाए। जन्नत तो खैर नहीं पहुंच सका, लेकिन अस्पताल जरूर पहुंच गया। कई सारी हड्डियां तुड़वाने के बाद 18 का होते होते जब सत्य समझ में आया तो नास्तिक हो गए और किताब लिखी वाई देयर इज नो गॉड। दान बारकर 19 साल तक धर्म प्रचारक रहा और लोगों को गॉड और बाइबल से जोड़ता रहा, और जब अपनी खोज में आगे बढ़ा तो नास्तिक हो गया। और ये सब उन्होंने अपनी किताब गॉडलेस में लिखा। माइकल शर्मर एक ईसाई था, पर जब अपनी खोज के मार्ग पर आगे बढ़ा तो पक्का निरीश्वरवादी हो गया। उसकी किताब वाई डार्विन मैटर्स, द केस अगेंस्ट इंटेलिजेंट डिजाइन पढ़ सकते हैं। जॉन डब्ल्यू लॉफ्ट्स चर्च का विधिवत पादरी पुरोहित बनाया गया था क्योंकि वह थियोलॉजी और फिलॉसफी में ग्रेजुएट था। परंतु वर्षों तक पादरी पुरोहित गिरी करने के बाद जब मन में संदेह उठने लगे, तब उसके विश्वास के लिए संकट खड़ा हो गया।
1990 के दशक के उत्तरार्ध में यह उफान पर पहुंच गया और उसने 2006 में वाई आई बिकम एन एथेइस्ट अ फॉर्मर प्रीचर रिजेक्ट क्रिश्चियनिटी किताब लिख डाली, जिसमें उसने अपना पक्ष रखा, कैसे उसका ईश्वर व धर्म से विश्वास उठा और कैसे वह नास्तिक हो गए। 2016 में डेविड मेडिसन नामक पादरी पुरोहित ने जब धर्म और ईश्वर पर विचार किया तो वह भी एक पुस्तक लिखकर सामने आया जिसका टाइटल सारी कहानी कह देता है। डार्विन, कोपरनिकस, ब्रूनो, भारत के शहीद आजम भगत सिंह, महापंडित राहुल सांकृत्यान और भी न जाने कितने महान लोग पहले आस्तिक ही थे। भारत, पाकिस्तान जैसे देशों में जितने भी आपको नास्तिक मिलेंगे, फिलहाल तो सभी पहले आस्तिक ही थे और आपसे बेहतर आस्तिक थे। तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए जो पांडालों में प्रवचनकर्ताओं ने आपके दिमाग में डाल रखी है कि नास्तिक कोई मूर्ख होता है, उसे किसी किताब का कोई ज्ञान नहीं होता। एक बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद जब सत्य समझ में आता है तब जाकर एक धार्मिक व्यक्ति नास्तिक होता है। आप लोगों को यह गंभीरता से सोचना चाहिए, कहीं आपको ऐसे तथ्यों की ओर ताकने से रोकने के लिए ही किन्हीं स्वार्थी तत्वों ने अपने किन्हीं विशेष लाभ और लोभ के लिए आपके मन में नास्तिकों के प्रति ये गलत धारणाएं तो नहीं बैठाई ताकि आपके मन में उन कपटपूर्ण किताबों के प्रति संदेह न जन्म ले सके। कहीं इसलिए ही तो मोक्ष, स्वर्ग की अप्सराएं, 72 हूरों वाले वैशाल्य, मुफ्त शराब और शबाब के लालच तो नहीं दिए गए। यह आपको गंभीरता से सोचना चाहिए। और तुम हिंदुओं, तुम अच्छा तर्क कर लेते हो मुस्लिम और ईसाइयों के मुकाबले, ज्यादा देर तक टिक सकते हो, तुम्हारे पास बहुत से तर्क हैं जिस पर तुम अभिमान कर सकते हो। लेकिन जानते हो क्यों? क्योंकि नास्तिकता हमारी संस्कृति रही। हमारे कितने ही दर्शन नास्तिक हैं। आपके इतिहास में आस्तिकता का पक्ष रखने वाले लोग नास्तिक विचारों के खिलाफ उसी समय से तर्क गढ़ते आ रहे हैं और जब न गढ़ सके तो उन्होंने उन विचारशील लोगों की अपने ग्रंथों में निंदा करनी शुरू कर दी। वरना सोचे कि वो बुद्ध जिनके विचारों से आज सारा संसार हमें सम्मान की दृष्टि से देखता है, उनकी भी आपके ग्रंथों में निंदा क्यों की गई? कुछ आस्तिक प्राणी कह सकते हैं आपकी बातों से हमारी भावनाएं आहत होती हैं। मैं मानता हूं जरूर होती होगी, लेकिन हम जैसे लोग किस किस से और कहां कहां से आपकी भावनाओं को बचाएं? आप लोगों की भावनाएं तो बाबाओं से लेकर भूत प्रेत, चुड़ैल डायन, आत्माओं और नेताओं तक से चिपटी हुई है। ये सारा खेल ही अवचेतन मन में बैठे उस अंधविश्वास का है जो खुद पर सवाल बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। हर किसी को लगता है उसी का विश्वास सच्चा है, दूसरे का झूठा। इसलिए सभी धर्म के लोगों से, सभी गैर धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। हिंदुओं से मुसलमानों की, मुसलमानों से हिंदुओं की, हर कोई किसी ना किसी की भावनाएं आहत ही तो कर रहा है। कभी हमारी भावनाओं का भी ख्याल कीजिए। हमारी भी भावनाएं, जब भी धर्म जाति के नाम पर किसी पर अत्याचार होता है, जब प्रथा के नाम पर निर्दोष जानवरों को मारा जाता है, यहां तक कि अपने अपने विश्वास के लिए इंसानों को जानवरों की तरह मारा जाता है, तब हमारी भी भावनाएं आहत होती हैं। और तब हम सवाल करते हैं, नास्तिकता का पैमाना केवल ईश्वर और उसकी ईश्वरीय किताबों को नकारना भर नहीं है, बल्कि यह संवेदनशीलता की उस अवस्था का नाम है जब आपको हर किसी का दर्द अपना महसूस होता है। अगर केवल किसी की किताब और किसी किताब ईश्वर को न मानना नास्तिकता होती तो सभी नास्तिक होते, क्योंकि सभी धर्म के लोग एक दूसरे की ईश्वरीय किताबों में यकीन नहीं करते। वेद निंदक नास्तिक, जो वेदों को ना माने वो नास्तिक, जो कुरान पे ईमान ना लाए वो काफिर। कितने ही पंथ हैं, अलग अलग फिरके, सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं। यहां तक कि एक ही धर्म के लोगों के भी अलग अलग भगवान हैं, अलग अलग आदर्श हैं। कोई मूर्ति पूजा कर रहा है तो कोई व्यक्ति पूजा। आप ही में से कुछ किसी को मानते हैं तो कुछ किसी को। शिरडी वाले बाबा को मानने वालों के लिए शिरडी वाला बाबा सच्चा है, बाकी सब झूठ। आसाराम को मानने वालों के लिए आसाराम सच्चा है, बाकी सब झूठ। सिरसे वाले को मानने वालों के लिए सिरसे वाला सच्चा है, बाकी सब झूठ। सोचिए आप क्या है? अगर सभी आस्तिक होते तो सबकी एक किताब होती, एक ईश्वर, एक भगवान होता, कोई भी किसी को धर्म के नाम पर प्रताड़ित ना करता, सभी प्रेम से रह रहे होते। कुछ लोग कह सकते हैं कि इस धरती पर कई अलग अलग सभ्यताएं पनपी थी तो अलग अलग भगवान बन गए, सबके पूजने के तरीके अलग हो गए, सबने अपनी अपनी किताबें लिख डाली, परंतु असल में तो ईश्वर एक ही है, असल धर्म भी एक ही है। तो आप किसी भी आस्तिक से पूछ कर देखिए, वो यही कहेगा वो हमारे वाला ही है। तो क्यों नहीं समझ पा रहे? ये किताबें ही आपको आपस में लड़ा रही हैं। मैं मानता हूं धर्म का वास्तविक अर्थ यह नहीं जो आज दुनिया में सबके सामने है, पर व्यवहारिक अर्थ जरूर यही है। मैं हिंदू, तू मुसलमान,
वह सिख, वह ईसाई, वह यहूदी। तो थोड़ी देर के लिए खुद को इस तिलक, टोपी, क्रॉस और पग से मुक्त कर लीजिए और खोजिए कि धर्म क्या है, इसका वास्तविक रूप क्या है, क्यों है यह, और इसने आखिर आपको दिया क्या है, क्या हासिल कर रहे हैं आखिर आप इस धर्म से। अतीत को अतीत में छोड़ दीजिए। उन किताबों में जो भी लिखा था वह उस वक्त की परिस्थितियों के हिसाब से उस वक्त के इंसानों को संभालने के लिए लिखा था। वर्तमान में आइए और सोचिए कि किसी को गाली देना धर्म हो सकता है या किसी से प्यार के 2 मीठे बोल बोलना धर्म होना चाहिए। किसी से नफरत करना धर्म हो सकता है या किसी से प्यार करना धर्म होना चाहिए। किसी की जान ले लेना धर्म हो सकता है या किसी की जान बचा लेना धर्म होना चाहिए। किसी का हक छीन लेना धर्म हो सकता है या किसी मजलूम को हक देना दिलाना। किसी पर अन्याय करना धर्म हो सकता है या किसी को न्याय देना दिलाना। किसी को विपरीत विचारधारा के नाम पर प्रताड़ित करना धर्म हो सकता है या दूसरी विचारधारा के लोगों को सम्मान देना। ऐसे जितने भी सवाल सोच सकते हैं, बंद आंखों के साथ उन सवालों को सोचिए और ईमानदारी से खुद को खंगालिए। अपने जवाबों को उस धर्म की कसौटी पर परखिए जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आप ढोते चले आ रहे हैं। सोचिए, मंथन कीजिए, धर्म किस लिए था, क्यों जरूरत थी धर्म की, और आप किस तरह से उस धर्म को निभा रहे हैं। इतना कर लीजिए, किसी नास्तिक को कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नास्तिकता ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है धर्म से गैर अमानवीय चीजों को हटा दिया जाए। जो विचार मानवीय धर्म मानवता के विरुद्ध हैं, वो धर्म के अंग नहीं होने चाहिए। नहीं हटा सकते तो ऐसे धर्म को त्यागने में ही मानवता की भलाई है। आंखें मूंद कर कुछ भी मत मानिए। अपने शोध किए विचारों से किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए और अपने विचार, अपनी खोज में परिवर्तन, संशोधन करने की जगह भी रखिए। विज्ञान इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। विज्ञान का धर्म से कोई द्वंद्व नहीं। वो अपनी खोज कर निष्कर्ष पर पहुंचता है, नई खोज के बाद पुरानी संशोधित करता है। और नास्तिकता भी यही है, इसलिए इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। नास्तिकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी परमाणु बम के पक्ष में नहीं खड़ा है। वो उसके भी खिलाफ उतना ही है जितना वो धार्मिक पाखंडों के खिलाफ खड़ा है। लेकिन आप बोड़म बनकर विज्ञान की बुराइयों से नहीं लड़ सकते। नमाज पढ़ के या हवन करके हवा में कोई मिसाइल नहीं गिरा सकते। आप पाखंड और विज्ञान की बुराइयों से मानवता को बचाना चाहते हैं तो आपके पास आगे का ज्ञान और आगे का विज्ञान होना चाहिए। एक सही नास्तिक भी धर्म के महत्व को जानता है। नास्तिकता कभी धर्म की जगह नहीं ले सकती। नास्तिकता तो सिर्फ एक प्रक्रिया है, जहालत से निकलकर सही मायने में इंसान बनने की। मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, मानव विचारों के लिए नहीं है, बल्कि विचार मानव के लिए है। मनुष्य धर्म के लिए नहीं था, मनुष्य ने धर्म अपने लिए बनाया था। और जब वो मनुष्यता के खिलाफ जाने लगे तो उसमें परिवर्तन की जरूरत होती है। उस पर सवाल जरूरी होते हैं। किसी भी व्यवस्था को बिना सवाल किए नहीं बदला जा सकता, या हम उसमें सुधार ही क्यों ना चाहें, बिना सवाल किए नहीं हो सकता। इसलिए कम से कम एक सवाल खुद से कीजिए कि जिसे आप ढो रहे हैं, क्या वो सवालों से परे है? तो दोस्तों, सवाल कीजिए हर सिस्टम से, उसकी बुराइयों पर, हर धर्म से, लेकिन सबसे पहले अपने आप से, अपने धर्म से। क्योंकि परिवर्तन अपने घर से, अपने आप से शुरू होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। एक बार फिर से मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।